अतितीक्ष्ण महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातु मरहसी। जय हो दोस्तों, भैरव महामस्ती में आपका स्वागत है। मैं भैरव का उपासक हूं और भैरव के द्वारा ही आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब कुछ भैरव है। मैंने भैरव को बहुत नज़दीक से समझा है, भैरव को जाना है, और इतना तो ज्ञान नहीं, लेकिन भैरव के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मेरे हर लफ्ज़ अधूरे हैं, क्योंकि भैरव ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आपको भी कहता हूँ कि इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम, शायद समझ लो मेरा नाम भी जयंती भैरव ऐसे ही पड़ा है, लोगों ने रखा है, क्योंकि मेरा जो आभा मंडल है वो भी भैरव है। सशक्त शरीर जो दिया है वो भैरव ने मुझे दिया है। मेरी परवरिश जहाँ हुई है वो भी ऐसे ही सशक्त पिता से, सशक्त माँ से मेरा उद्भव हुआ, तब भी भैरव ही था, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो मैंने नौकरी की, फौज की, वहाँ भी भैरव ही था, क्योंकि वो भी सशक्तिकरण है। वहाँ सुरक्षा का भाव था। इसीलिए मेरे दिल में सुरक्षा की भावना से ही पहले मेरे दिमाग में यही आया कि मैं सुरक्षा को और आगे ले जाऊं तो कैसे करूं। तो फिर वहाँ पर मुझे गुरुजी ने भैरव की दीक्षा दी और मैं आज आपके सामने भैरव की बात लेकर के आया हूं। आप समझे, शिव महापुराण में एक कथा है, सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि भैरव उत्पत्ति कैसे हुई। कि ब्रह्मा जी का 5वां मुख, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उनको अहंकार हो गया और वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और शिव महातत्व के सामने अपने ईगो को या अपने अहंकार को वो पेश कर रहे थे, बता रहे थे। तो शिव ने वहाँ पर कहा कि हम रचयिता है सृष्टि के, हमें ऐसा गुण और सद्गुण या दुर्गुण के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सृजनात्मक कर्म एक ऐसा है कि उसको विसर्जन होना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी को विसर्जन होना ही था, समझो। तो उन्होंने 5वें मुख से अपने अहंकार को शब्दों से शिव की आलोचना की। तब शिव ने क्रोधित होकर के अपने तीसरे नेत्र से एक छोटे से बालक को पैदा किया। वो बालक जब पैदा हुआ तब उसका नाम असितांग था। वो जैसे जैसे बालक बढ़ता गया उसका नाम रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार बन करके जब बड़ा हो गया, तब उसने अपने बड़े हुए नाखूनों से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को छेद दिया। अब जैसे ब्रह्मा जी का मस्तक छेद दिया तो ब्रह्म हत्या हुई। तो वो बालक ने शिव से कहा कि मुझे आप इस पाप से मुक्त करें। शिव ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा ही स्वरूप है, तू मेरा ही आत्मस्वरूप है, तू मेरा ही दृष्टि स्वरूप है, तू ही मेरा मन स्वरूप है, तू ही मेरा चित्त स्वरूप है, और तू मेरा निज स्वरूप है। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों में से आती हुई गंगा, शिव की जटा से गिरती हुई गंगा भागीरथी तुम्हारा ये ब्रह्म हत्या का नाश करेगी और ब्रह्म हत्या को फिर आसमान में भेज देगी, आकाश में गमन करा देगी, तुम चिंता ना करो। वहां से ब्रह्म हत्या उनके पीछे हो गई और भैरव आगे चलते रहे। आगे जाकर के उन्होंने गंगा में यानी कि भागीरथी में अपने आप को जंप लगा दिया, और वहां से वो उनके पीछे ब्रह्म हत्या भी गिरी। और ब्रह्म हत्या जैसे ही गिरी तो गंगा का काम क्या है, गंगा पवित्र पावनी है। जैसे ही ब्रह्म हत्या गिरी पानी में, जल में, वो प्रवाहित होकर के फिर आसमान में चली गई, आकाश में गमन कर गई। और भैरव जी वहाँ से तैरते 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 वो महास्वरूप काशी विश्वनाथ बनारस में निकले। अब कभी भी बनारस जाओ तो वहाँ भैरव का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि काशी विश्वनाथ ने फिर वहाँ भगवान भैरव जी को
स्थापित किया है और कहा है कि आप यहाँ पर रहें और काशी का कोतवाल बन करके रहे। तब से भैरव जी वहाँ विराजमान है और काशी की सुरक्षा, काशी का पूरा लेखा जोखा वही रखते हैं। मृत्यु से लेकर मोक्ष तक की जो बात है, मृत्यु में मोक्ष, ऐसे मर जाना और मोक्ष लेकर के मर जाना, वो फर्क है। और वो आपको इसीलिए पुराने शास्त्रों में काशी की मृत्यु के बारे में काशी का मरण ऐसे बोलते हैं कि भाई जो आदमी काशी में, बनारस में, वाराणसी में जिसकी मृत्यु गंगा के तट पर होगी उनका मोक्ष होगा ही। तो ये भैरव और काशी विश्वनाथ का ही वचन है। इसीलिए आप कभी भी आप जाओ वाराणसी में तो आपको मणिकर्णिका के घाट से लेकर के उन 84 घाटों में आपको शव दहन होता हुआ दिखाई देगा। वहाँ अग्नि संस्कार देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई लोग वहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये छोटी सी कथा है। कथा में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कथा से ऊपर कुछ बातें हैं वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, आप उनसे सुनिए। अब सुनो कि भैरव क्या है। शिव जब शून्य हो जाता है, शून्य का मतलब क्या है? जीरो। जीरो का मतलब है परिपूर्ण। शिव परिपूर्ण है और जब परिपूर्ण होता है तब वहां से जो उत्पत्ति होती है उसी का नाम भैरव है। जहां आवाज का शमन हो जाता है, जहां मौन भी मौन हो जाता है, वही का नाम, उसी का नाम भैरव है। और भैरव की साधना आप उसी के जरिए कर सकते हैं जब दिल, दिमाग, बुद्धि, चित्त और एक सब शुद्धि होकर के आप शून्य हो जाओ। शून्य में जब आप चले जाओ तब आपको लगेगा कि मैं भैरव की साधना में हूँ या कोई और साधना में हूँ। यहाँ देव देवियों का मैं अलग अलग विभाग नहीं कर रहा हूँ। भैरव में एक तत्व समझता हूँ, अद्वैत समझता हूँ। मैं किसी भी शक्ति की बात करूँगा तब भी अद्वैत होगा, चाहे 10 महाविद्याएँ हों, चाहे नवदुर्गाएँ हों, चाहे कोई अन्य देवी देवता हो। हर देवी देवताओं को मैं अद्वैत शिव का रूप समझते हुए आपको साधना मंडल में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा अज्ञान कहीं हो, लेकिन आप माफ़ करें, ज्ञान की भूमिका में आप जाए और आपको गहराई से समझना है कि ये अद्वैत ब्रह्म तत्व क्या है। अद्वैत महाशिव है, जहाँ महासत्ता है, महामालिक है इस दुनिया का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का। वही तो है महातत्व शिव। वही है आदि योगी, आदि गुरु, आदि शक्ति, आदि पुरुष। और वहीं से हमारी साधना शुरू होती है। ओम ओम नमः।